क्लास 12 के लिए रेशियो एनालिसिस चैप्टर, जिसे हम अकाउंटिंग रेशियो के नाम से भी जानते हैं, इसमें पिछले क्लास में हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ पार्ट, फार्मूला वगैरह, अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, ये सब के बारे में जानकारी दी है। वही लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन 1 का भी में वर्किंग कैपिटल दिया गया है, वर्किंग कैपिटल दिया गया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया गया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया गया है, टोटल रेशियो दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है करेंट रेशियो निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल 1 का बी है SAC ऑफर SAC शामिल है, जिसमें करेंट रेशियो कहा जा रहा है, जबकि वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपया, टोटल डेब्ट्स 2.5 लाख रुपया और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 1,50,000। टोटल डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम करेंट लायबिलिटीज निकालते हैं। टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 2,50,000 माइनस 1,50,000 के अकॉर्डिंग निकल गया RS। वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, WC वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA करेंट एसेट्स माइनस CL। ये वर्किंग कैपिटल दिया गया है 1 लाख रुपया, 1 लाख इक्वल टू वाट माइनस 1 लाख, तो करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 1 लाख प्लस 1 लाख करेंट एसेट्स RS। अब हमारा करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स कैलकुलेट हुआ 2 लाख, करेंट लायबिलिटी कैलकुलेट हुआ 1 लाख। सभी जीरो को काट के 2 और 1 बचेगा, जिसे हम रेशियो में 2:1 लिखेंगे। इस तरह से फाइंड करना है करेंट रेशियो जब एक गिवन है वर्किंग कैपिटल, टोटल डेब्ट्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो टोटल डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के आधार पे, टोटल डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के आधार पे हम करेंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारा फार्मूला होता है करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेब्ट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख में से 1,50,000 माइनस होता है, तो 1 लाख रुपया हमारा करेंट लायबिलिटीज बचा। वर्किंग कैपिटल के लिए फार्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल का मान 1 लाख रुपया दिया गया है, तो 1 लाख इक्वल टू CA माइनस CL का डिजिट 1 लाख, तो CA बराबर 1 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 2 लाख। और इस तरह से हम करेंट रेशियो का फार्मूला करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग जब आते हैं, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, और तब जाके हमारा क्वेश्चन बनता है 0 से 0 करके 2 ऊपर 1 नीचे, जिसे हम रेशियो में 2:1 के रूप में लिखेंगे। इसी चैप्टर में नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या कह लीजिए एसिड टेस्ट रेशियो,
पीछे जब हम फार्मूला दे रहे थे तो बताए थे कि लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और या यही होता है एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो, जिसमें करेंट एसेट्स दिया गया है, इन्वेंट्री दिया गया है, करेंट लायबिलिटीज दिया गया है और प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया गया है। फाइंड करना है लिक्विड रेशियो, हमें निकालना है लिक्विड रेशियो, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट के लिए हम पीछे फॉर्मूला दे चुके हैं, करेंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में करेंट एसेट का मान 4 लाख है, इन्वेंट्री और प्रीपेड 80,000 और 2 लाख है। तो लिक्विड एसेट इक्वल टू करेंट एसेट 4 लाख में से माइनस हो जाएगा स्टॉक का मान 80,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस का मान 20,000, अर्थात 4 लाख में से 1 लाख आप माइनस करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 3 लाख। तो लिक्विड एसेट्स निकल गया 3 लाख, करेंट लायबिलिटीज दिया गया है 2,40,000। तो इसका हम लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो निकालते हैं। क्विक एसेट या लिक्विड एसेट बट्टा करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000। 4 जीरो, इसके 4 जीरो को कटेगा, 30 डिवाइडेड बाय 24, 30 और 24 2 से कटेगा, 15/12, 15/12 3 से कटेगा, 5/4, 5/4 को 5:8 4 लिखें या 4 × 4 1.25:1 लिखें। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 31 मार्च 2023 को एक्स लिमिटेड का चिट्ठा दिया गया है, जिसमें शेयर होल्डर फंड है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है और करेंट लायबिलिटीज है। फिर एसेट भाग में नॉन करेंट एसेट है और करेंट एसेट है। हमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो निकालने के लिए करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को छोड़ दें, बाकी जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक कैश इक्विवेलेंट है, इस दोनों के अमाउंट को अगर हम ऐड कर लें तो ये हमारा क्विक एसेट लिक्विड एसेट हो जाएगा। और करेंट लायबिलिटीज ऊपर दिया गया है, ट्रेड पेबल 1 लाख और अदर लायबिलिटीज 30,000। और तब हम इसे फार्मूला में बैठा लें। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लिक्विड रेशियो निकालने के लिए लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में इस क्वेश्चन में आ जाएगा, करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिया गया है ट्रेड पेएबल और अदर लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल प्लस अदर लायबिलिटीज के हिसाब से ये 1 लाख और 30,000, 1 लाख प्लस 30,000 इक्वल टू ये आ जाएगा 1,30,000। लिक्विड एसेट में इस क्वेश्चन में आ जाएगा लिक्विड एसेट इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल है 80,000 और कैश और उसका इक्विवेलेंट है 30,000। इसको जोड़ते हैं तो 1,10,000। और इस तरह से हम लिक्विड रेशियो के फार्मूला में जब बैठाते हैं तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000, 0 से 0 तक पे 11:13। मन है तो यहीं पे छोड़ दें, मन है तो इसको और छोटा कर लें। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है 1 का 20 2, ये क्वेश्चन हमारा
फॉर्मूला बेस क्वेश्चन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिहार बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को वीवीआई करें, 4 नंबर क्वेश्चन है, वीवीआई कर लें बीएसईबी वाले। ये बता रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में, सोनू लिमिटेड कोई है जिसका करेंट रेशियो 3:1 है, स्टॉक का मान और करेंट लायबिलिटीज का मान दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो दिया गया है, करेंट रेशियो, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला करेंट एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटी, जो 3:1 है, जिसको हम 3/1। इसमें करेंट लायबिलिटीज गिवन, करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 75,000। तो करेंट लायबिलिटीज की जगह अगर 75,000 एज्यूम करें और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में CA बराबर 75,000 इंटू 3 के हिसाब से 2,25,000। 75,000 गुने 3 के हिसाब से 2,25,000। इसमें करेंट एसेट्स 2,25,000 है, हमें निकालना है लिक्विड एसेट्स। करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक इक्वल टू, करेंट एसेट्स दिया गया है, इसमें करेंट एसेट्स अभी हम निकाले 2,25,000, जबकि लिक्विड है 2,25,000 में से माइनस हो जाएगा, स्टॉक का मान दिया गया है 40,000 के हिसाब से हमारा 5/12 में से 4 गया था 1,85,000। और अब हम लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला से लिक्विड एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज के हिसाब से 1,85,000 डिवाइडेड बाई 75,000 बैठा के इसको काट दें, तो हमारा रिजल्ट आएगा 2:2.47:1। इसे हम एक बार फिर से समझें। ये 2 नंबर के लिए वीवीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले के लिए हम करेंट रेशियो दिया गया है, जिसमें करेंट रेशियो का मान है करेंट एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3:1 दिया हुआ, जिसको हम 3/1 लिखेंगे। करेंट लायबिलिटीज का मान दे दिया है सवाल में 75,000। अब इस करेंट लायबिलिटीज की जगह अगर हम 75,000 लिखें और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो करेंट एसेट्स बराबर 75,000 गुने 3, वही चीज़ यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंट एसेट्स बराबर 75,000 गुने 3 के हिसाब से 2,25,000। करेंट एसेट्स का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रही है 2,25,000, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, अर्थात 2,25,000 माइनस स्टॉक का मान है 40,000 इक्वल टू बचा 1,85,000। और लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स बटा करेंट लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग 1,85,000 डिवाइडेड बाई 75,000 के हिसाब से हम काटेंगे तो 2:47:1 हमारा आंसर कैलकुलेट होगा। इसी में आगे जब हम बढ़ते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें करेंट लायबिलिटीज क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है, करेंट एसेट्स में स्टॉक डेटर और कैश दिया गया है। हमें पूछ रहा है करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स निकाल लेंगे, एसेट्स भाग का तीनों डिजिट हमारा करेंट एसेट्स होगा और लायबिलिटीज भाग का जो डिजिट है वो हमारा लायबिलिटीज होगा, फॉर्मूला में बैठा लें। लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए स्टॉक के मान को छोड़ के एसेट्स कैलकुलेट करेंगे और तब भाग देंगे लिक्विड रेशियो के फार्मूला से, जो डिजिट निकलेगा वो हमारा रेशियो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा है कि कैलकुलेट ऑफ करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे रेशियो दिया गया है, हमें अमाउंट पूछा जा रहा है।
रेशियो है कि ए लिमिटेड का करेंट रेशियो 3.5:1 है, जबकि इसका एसिड टेस्ट रेशियो 2:1 है। इन्वेंट्री का मान दिया गया है 30,000 और पूछा जा रहा है करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का मान बताइए। करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो हम जो भी हमारा सिस्टम है फार्मूला का उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है करेंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू होता है दिया गया है मान 3:1। इसमें वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 4 लाख और स्टॉक 2,50,000 ये दे दिया। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी बराबर 3:1, जिसे हम 3/1 लिखेंगे। अब हम लेट करंट लायबिलिटीज मानते हैं। लेट करंट लायबिलिटीज इक्वल टू एक्स, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करंट एसेट्स बराबर 3x। अब वर्किंग कैपिटल का हमारा फॉर्मूला होता है CA माइनस CN। वर्किंग कैपिटल का मान दिया गया है 4 लाख इक्वल टू 3x माइनस x, या x बराबर 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 लाख। x का मान निकल गया 2 लाख। x हम माने हैं करेंट लायबिलिटी, तो इसीलिए करेंट लायबिलिटीज बराबर 2 लाख। तो करेंट एसेट्स बराबर 2 लाख इंटू 3 बराबर 6 लाख। अब स्टॉक दिया गया है, इसलिए लिक्विड एसेट्स का मान हम निकालते हैं करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो 6 लाख में से स्टॉक का मान माइनस हो गया 2,50,000 इक्वल टू 3,50,000। इसके अकॉर्डिंग अब हम आते हैं लिक्विड रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। 5 7 35 5 चौका 20 7 नंबर 4। इसे अब चाहे तो और भी छोटा कर लें, और भी छोटा 4 से 7 में भाग देंगे। 4 1 4 3 7 4 7 28 4 5 20 1.75:1। क्वेश्चन नंबर 8 में करंट लायबिलिटीज, ये करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का मान दिया गया है। इसके साथ में स्टॉक का मान दिया गया है और हमसे पूछ रहा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज कितना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए, इसमें करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इक्वल टू 3:5/1 और लिक्विड रेशियो लिक्विड एसेट्स बट्टा करंट लायबिलिटीज इक्वल टू दिया गया है
2/1। इसमें लेट करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू x, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CA बराबर 3.5x और LA बराबर 2x। अब स्टॉक के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्टॉक इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। स्टॉक का मान दिया गया है यहाँ पे 30,000 बराबर 3.5x माइनस 2x, या 30,000 बराबर 1.5x, या x बराबर 30,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 20,000। अर्थात करेंट लायबिलिटीज निकल गया 20,000, तो करेंट एसेट्स 20,000 गुने 3.5 बराबर 70,000 और लिक्विड एसेट्स 20,000 गुने 2 बराबर 4,000। इस तरह से करेंट रेशियो का मान 3:5, 3.5:1, लिक्विड रेशियो का मान 2:1 दिया गया है। इसे हम फॉर्मूला में लाते हैं, करेंट लायबिलिटीज x मान के बाकी का कैलकुलेशन करके अमाउंट फाइंड करते हैं। और इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है 8 का A के बाद 8 का B, 9 और 10, जो इसी सिस्टम का सवाल है। फिर 11 नंबर सवाल में हमें स्टॉक कैलकुलेट करना है, जिसमें क्विक रेशियो 1.5 दिया गया है, करेंट एसेट्स दिया गया है, करेंट लायबिलिटीज दिया गया है। तो कहता है स्टॉक के मूल्य की गणना करें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन में गिवन है करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 40,000, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्विक एसेट्स बराबर 40,000 60,000। अब स्टॉक बराबर करेंट एसेट्स। क्वेश्चन में क्विक एसेट्स का और करेंट एसेट्स का मान हमें ज्ञात हो गया। इक्वल टू स्टॉक बराबर करेंट एसेट्स क्वेश्चन में दिया गया है 1 लाख, क्विक एसेट्स हम निकाले 60,000, स्टॉक का मान हो गया 40,000। इसमें ध्यान देना है करेंट लायबिलिटीज 40,000, करेंट एसेट्स 1 लाख दिया गया। क्विक रेशियो का हमारा फार्मूला है क्विक एसेट्स बट्टा करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू 1.5:1। करेंट लायबिलिटीज दिया गया है 40,000 और करेंट एसेट्स दिया गया है 1 लाख। हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, करेंट लायबिलिटीज की जगह अगर 40,000 एज्यूम करने तो करेंट एसेट्स बराबर 40,000 गुणे 1.5 इक्वल टू 60,000। स्टॉक के लिए हमारा फार्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, तो स्टॉक बराबर 1 लाख माइनस 60,000 के हिसाब से 40,000। और इसी कैटेगरी का सवाल है 12, 13 का A, B और 14 नंबर सवाल। तो 14 नंबर सवाल तक हमें फाइनल कर देना है और बाकी क्लास हम फिर कल करेंगे। इसमें जो लोग हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिखेंगे, उनका उसके क्वेश्चन का जवाब अवश्य रूप से दिया जाएगा। धन्यवाद।